Good morning, children. Welcome back to the social session. Children, yesterday I tried to quickly revise regarding the revolt of 1857, and we also have seen about how the revolt has taken place in the Hyderabad state. And we had come across regarding the Salar Jung, the Prime Minister, Diwan Salar Jung, under the establishment of British Empire. And now we move on to the next unit, the making of laws in the state assembly. How generally the laws are made in the state assembly, we must know. And in order to make the laws, how do we elect the MLA, member of legislative assembly बोलते हैं उसको. So the making of laws in a state assembly. We will understand today. First, before I begin, one thing must be quite clear to you, children. देखो, we have two governments. One is central government, the other one is state government. Central government जो है प्राइम मिनिस्टर रन करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर रन करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर विल रन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर विल रन द गवर्नमेंट. हमारा प्राइम मिनिस्टर अब कौन है? नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड एवरी स्टेट विल हैव द चीफ मिनिस्टर. पूरा कंट्री को एक ही प्राइम मिनिस्टर रहता, मगर एक एक स्टेट को एक एक चीफ मिनिस्टर रहता. हमारा 28 स्टेट्स को 28 चीफ मिनिस्टर्स आर देयर एंड आवर चीफ मिनिस्टर. व्हाट इज आवर स्टेट? हमारा स्टेट कौन सा है? तेलंगाना. तेलंगाना इज आवर स्टेट. सो आवर स्टेट चीफ मिनिस्टर इज KCR. कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट. जगन जो है वो आंध्र प्रदेश का है. हम आंध्र प्रदेश स्टेट नहीं होता हमारा स्टेट जो है इज तेलंगाना. तेलंगाना. व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना चिल्ड्रन? हैदराबाद. हैदराबाद जो है हमारा कैपिटल सिटी है और हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है KCR है. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉस. वो भी लॉस प्रिपेयर करती. लॉ बोले तो क्या है? लॉ मीन the rules and regulations relating to a specific thing. Okay, recently what laws are passed by the government? The government has passed laws on no smoking. No smoking बोले तो public places में smoking करना मना है. Okay, that law has been passed. That rules and regulations will be passed relating to that. That is called as a law. So these laws will be prepared in the central government in parliament. Who will make the laws? The laws will be made at the parliament. कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट किधर प्रिपेयर करती? पार्लियामेंट में प्रिपेयर करती. फिर स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे प्रिपेयर करती? स्टेट असेंबली रहती. असेंबली ये असेंबली में प्रिपेयर करती. द स्टेट गवर्नमेंट will make the laws in the state assembly, whereas the central government will prepare the laws in the parliament. This parliament consists of लोक सभा एंड राज्यसभा. दो हाउसेस रहते पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक ही. लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहती. ओके, बोथ लेजिस्लेटिव हाउसेस विल बी देयर इवन एट द स्टेट लेवल, बट सम स्टेट्स हैव ओनली वन हाउस, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉस कैसे प्रिपेयर करते हम आज देखेंगे. हाउ डज दीज लॉस आर मेड इन द स्टेट असेंबली. हमारा असेंबली कहाँ पे है जी? हमारा स्टेट का असेंबली कहाँ पे है? हैदराबाद में है असेंबली. नामपल्ली में नहीं देखे आप कभी? सामने गांधी जी का स्टैचू रहती है बड़ी. ओके, इट वाज निज़ाम्स टाउन हॉल प्रीवियसली. when we have become free from the Nizam, we have converted that town hall into that Nizam's town hall into our state assembly. So that was a state assembly from 1956 onwards. So you can see how the laws are made in these state assembly. So we have become independent from the British rule 70 years ago. We have been ruling on ourselves. In order to rule ourselves, we elect our representatives. Whom do we elect? Our representatives will elect. किसको चुन लेते हम? MPs को. पार्लियामेंट को जाना है तो MPs को चुन लेते और असेंबली को जाना है तो MLA को चुनते. ओके, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते इसको. MP बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते इसको. MPs एंड दीज आर MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हमारा MLA कौन है जी? हमारा MLA कौन है? वरंगल वेस्ट का MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है असेंबली में?
यस, रायपुरा का एमएलए कौन है फिर? रायपुरा एरिया विल कम अंडर विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? इट कम्स अंडर वरंगल वेस्ट. Warangal West constituency. And who is the MLA of Warangal West constituency? It is Dasyam Vinay Bhaskar. Vinay Bhaskar is the MLA of Warangal West. फिर Warangal East का कौन है? Warangal East का MLA जो है नरेंद्र, नन्नापुनेनी नरेंद्र is the MLA from Warangal East. वैसे पूरा हमारा असेंबली में 119 सीट्स है. कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 119 असेंबली सेगमेंट्स आर देयर इन तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली. बोले तो कितने एमएलएस है? 119 एमएलएस है. ओके, so these people are considered as representatives of the people, and they will make the laws in the state assembly. So how the procedure goes out in the assembly, we will see in the next class. Thank you.